हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एडुकाडो विद प्रियांक पर। आज मैं लाया हूं 10 फोबियाज जो कि एग्ज़ाम में तो अपीयर होते हैं लेकिन कभी किसी बुक में देखने के लिए नहीं मिलते। तो ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको ये 10 फोबियाज बताऊंगा ही नहीं, इन्हें याद कैसे करना है वो तरीका भी बताऊंगा। तो ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारे पहले फोबिया की तरफ। कहता है पहला फोबिया, फियर ऑफ गेटिंग फैट सो वुमेन स्टॉप ईटिंग एंड इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ। तो इस फोबिया को हम कहते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया के केस में वुमेन जो है खाना पीना छोड़ देती हैं कि कहीं वो मोटी ना हो जाएं। तो इसको याद कैसे करना है, आपको एनोरेक्सिया में ये एन दिख रहा है, आप इसे अन्न बोल सकते हैं। और अन्न अगर जो कोई खाना छोड़ देगा तो वो ऑटोमेटिकली पतला हो जाएगा और उनकी हेल्थ पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो मूव ऑन करते हैं हमारे अगले फोबिया की तरफ, जो कहता है फियर ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स से डर। तो फियर ऑफ डॉक्टर्स जो है उसे कहते हैं हम कैट्रोफोबिया। कैट्रोफोबिया। अब इसे याद कैसे करना है, कैट्रोफोबिया, कैट को इग्नोर कर दो, फोबिया को इग्नोर कर दो। रो दिख रहा है, अगर जो किसी बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो उसे सुई से इतना डर लगता है कि वो रोने लगता है। तो आप फियर ऑफ डॉक्टर्स को कैट्रोफोबिया कैसे होता है आप इस रो वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट फोबिया की तरफ। नेक्स्ट फोबिया है हमारा फियर ऑफ डेप्थ, गहराई से डर। फियर ऑफ डेप्थ को हम बोलते हैं बैथोफोबिया। बैथोफोबिया। तो इसको कैसे याद किया जाए, बैथोफोबिया ये बिल्कुल आसान है, आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बैथोफोबिया में आपको बाथ दिख रहा है, कोई भी जो है गहराई में जाने से डरता है, जिसे तैरना ना आता हो तो वो जाके गहराई में बिल्कुल नहीं तैरेगा। तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट फोबिया की तरफ, जो कहता है एक्सट्रीम फियर ऑफ ब्यूटी, मतलब सुंदरता से डर। तो इस फोबिया को हम बोलते हैं सेलोफोबिया। अब सेलोफोबिया को कैसे याद करा जाए, इसकी क्या ट्रिक है जिससे हम याद कर सकते हैं। सेलोफोबिया में सेलो का ओ फोबिया को भूल जाओ, सेल को याद रखो। सेल से होता है हमारा सेल फोन, सेल फोन में होता है ब्यूटी प्लस। तो इससे तुम याद रख सकते हो कि ब्यूटी से डर को हम बोलते हैं सेलोफोबिया। मूव ऑन करते हैं अगले फोबिया की तरफ। ये है फियर ऑफ वर्क, मतलब काम से डर। फियर ऑफ वर्क को हम बोलते हैं अर्गोफोबिया। अर्गोफोबिया। अब इसका क्या कनेक्शन बैठाएं हम कि हमें ये बहुत आसानी से याद हो जाए। तो अर्गोफोबिया को आप दोबारा पढ़ो, अर्गोफोबिया। इसको आप अगर जो थोड़ा मॉडिफाई करके पढ़ेंगे तो इसको पढ़ सकते हो तुम आवर गो। आवर गो, जब तुम किसी वर्क को पूरे दिल से करते हो तो आवर्स जो होते हैं ना, घड़ी के आवर्स, वो कब बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो आप इसे आवर गो याद करिए ताकि आपको पता लगे कि हाँ, काम करते करते आप इतने बिजी हो गए थे कि आपको पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट फोबिया की तरफ। ये है फियर ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब घूमने से डर, मतलब यात्रा करने से डर। इसे कहते हैं हम होडोफोबिया। होडोफोबिया, फोबिया मैं नहीं लिख रहा हूँ, फोबिया आप मान लेना ये है फोबिया। ठीक है, होडोफोबिया को कैसे याद करा जाए कि हाँ ये ट्रैवलिंग को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस होडो को ओटो पढ़ सकते हो, ओटो, होडो, ओटोफोबिया, ऐसे कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हो। तो कोई भी बंदा है जो ऑटो में ट्रैवल करने से डर रहा है, इसका मतलब उसे ट्रैवलिंग का डर है कि भैया अगर जो ट्रैवलिंग करूँगा मैं कहीं ना कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस फोबिया को आप ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट फोबिया की तरफ, जो है फियर ऑफ प्लेजर, मतलब सुख सुविधाओं से जो है डर। मतलब आप जो है प्लेजर नहीं लेना चाहते, अगर जो प्लेजर आपको मिला तो आपको उस चीज़ से डर है। तो इसे बोलते हैं हम हेडोनोफोबिया। हेडोनोफोबिया। तो हेडोनोफोबिया को हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि हमें याद रह जाए कि हाँ ये प्लेजर से डर को रिप्रेजेंट करता है। तो हेडोनो, मतलब इसमें क्या हो सकता है, हैं दोनों, प्लेजर को पसंद करने वाले, मतलब ऐसे हैं दोनों के दोनों कि जो है सिर्फ प्लेजर में ही इन्हें मजा आता है। तो कहीं ना कहीं प्लेजर वर्ड को आप जनरेट कर पाओगे
हैं दोनों से, तो है दोनों को याद रखिए ताकि आपको पता लगे कि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों प्लेजर लेने वाले इंसानों में से हैं। तो आप याद कर सकते हैं कि फियर ऑफ प्लेजर को कहते हैं हम हेडोनोफोबिया। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट फोबिया की तरफ। वो कहता है फियर ऑफ गेटिंग फैट। अब यहाँ पर हेल्थ पर असर नहीं पड़ रहा है, ये जस्ट फियर ऑफ गेटिंग फैट है। तो इसको हम बोलते हैं लाइपोफोबिया। लाइपोफोबिया। अब इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम कि जो है लाइपोफोबिया जो है फैट को ही रिप्रेजेंट करेगा। देखो फोबिया का मतलब डर होता है, ये तो क्लियर कट है, ये हर बच्चा जानता है जो तैयारी में आया है, ठीक है। तो लाइपोफोबिया को कनेक्ट करने के लिए आप इस लाइपो पे ध्यान दीजिए। क्या मैं इस लाइपो को हिप्पो नहीं पढ़ सकता? और हिप्पो कैसा होता है? हिप्पो हो सकता है, हिप्पो होता है मोटा, तो ये मोटापे को रिप्रेजेंट करेगा। लाइपो हाइपो, लाइपो हाइपो, आप ऐसे कनेक्ट करके इसे याद कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट फोबिया की तरफ। ये कहता है फियर ऑफ बीइंग रोब्ड, मतलब आपकी चीज चुरा ली जाएगी, इस चीज का डर। इसे बोलते हैं हम हेरापैक्सोफोबिया। हेरापैक्सोफोबिया। तो हेरापैक्सोफोबिया को कैसे याद करा जाए? क्या आपको ये हड़प वर्ड दिख रहा है इसमें? हड़प को आप बोल सकते हो हड़प, और चीज हड़प लेना मतलब कि किसी की चीज चुरा लेना। तो आप अब इसे रोब को कनेक्ट कर सकते हैं हड़प के साथ, और ये आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट फोबिया की तरफ, जो कहता है फियर ऑफ कॉकरोचेस। कॉकरोचेस से लगने वाला डर, मतलब आपको कॉकरोचेस, और इसकी खासियत ये है कि सोचने से भी डर लगने लगता है। जो ये फियर है ये सोचने मात्र से जो है अपीयर हो जाता है। ये नहीं कि आप जो है एक कॉकरोच के आसपास हैं तो ही आपको डर लगेगा। अगर जो उस व्यक्ति के दिमाग में कॉकरोच की इमेज भी आ गई ना, तो भी उसे बहुत डर लगने लगता है। तो इसे हम बोलते हैं कैट सरीडा फोबिया। कैट सरीडा फोबिया। तो कैट सरीडा फोबिया में सब इग्नोर कर दो। सरीडा, सरीडा क्या कीड़ा की तरह जो है आवाज कर रहा है? यस, ये कहीं ना कहीं कीड़े जैसी एक साउंड कर रहा है। तो आप इस, और कॉकरोच भी एक कीड़ा ही होता है, एक इंसेक्ट कैटेगरी में आता है। तो जो है आप कैट सरीडा फोबिया के सरीडा को कीड़ा में कन्वर्ट करके याद कर सकते हैं कि हाँ ये कॉकरोच को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वीडियो यहीं फिनिश होती है। और जो है अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको जो जो पढ़ाया गया है वो आपको आसानी से याद हो गया हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने तक सीमित मत रखो।